Good morning, my dear students. Good morning. Please sit down. अब आप देखिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, रही, रहे। केवल रहा, रही, रहे, अंत में ये शब्द आते हैं। अगर इसके पश्चात वो डायरेक्ट आपसे ये कहता है कि ये कंटिन्यूअस की नहीं है, कंटिन्यूअस की यही है, किसी के दावे के साथ बोल देना, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। अगर प्रेजेंट में आता है तो उसमें है, हूं, हो। पास्ट में जाता है था, थी, थे, और फ्यूचर में जाता है गा, गी, के। अगर इनको रहा, रही, रहे, इन शब्दों में कोई भी जोड़ दो, वही ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, वही टेंस बन जाएगा। 1 मिनट, क्योंकि कंसेप्ट को समझाना अति आवश्यक है। अगर आपकी समझ में कंसेप्ट आ गया तो इंग्लिश बिल्कुल जीरो। सबसे पहले हिंदी को देखो। अगर हमने कंटिन्यूअस में पूछा, इंग्लिश में किसी ने पूछा कि भाई इंग्लिश का वर्ड बताओ कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो आपको बोल देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर बिफोर। क्योंकि इसमें जा रहा होगा, जा रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा, दौड़ रहा, लेट रहा, रो रहा, कुछ भी हो तो उसमें आईएनजी जोड़ दो। ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, रनिंग, गोइंग, कमिंग, कुछ भी आपका कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें आपने उसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली, हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर की शैल, विल प्लस बी, पास्ट की वाज वर, प्रेजेंट की इज आर एम, हिंदी में है, हूं, हो, था, थी, थे, गागी के। अगर इसको कंटिन्यूअस की सिर्फ इतनी ही है, रहा, रही, रहे, किसी में जोड़ दो वही ट्रांसलेशन बन जाएगा। जरा इसको गौर से देखिएगा कैसे। खा रहा, ईटिंग, गा रहा, सिंगिंग, दौड़ रहा, रनिंग, पढ़ रहा, रीडिंग, पढ़ा रहा, टीचिंग। जैसे खा रहा, गा रहा, तो वही आए ना आईएनजी। अब इसमें आपको सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। जरा उसके लिए एक रूल लिखता हूं मैं। वो कैसे? सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो। ये सब्जेक्ट हो गया, कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन करता हो। बिफोर यही रहेगी। बिफोर के बाद में जो शब्द आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई पूछा ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब के बाद में आता है, एक्शन वर्ब के बाद में आता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद में अदर वर्ड अन्य आते हैं, कुछ भी हो, इसी में प्रीपोजिशंस वगैरह सारे उपस्थित होते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले कंसेप्ट से। ये हमने जगह छोड़ी हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब हम आपको बताएं हेल्पिंग वर्ब कैसे। अगर हमने इसमें शैल विल ले लिया, प्लस बी, तो किसकी बन गई? फ्यूचर। और ट्रांसलेशन कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके। फिर इसके बाद में हमने वाज वर्ब ले लिया, यही हुआ, तो किसका बन जाएगा? पास्ट का। हमने इसमें एच आर एम ले ली, तो किसका हुआ? प्रेजेंट का। अगर हमने इसमें शैल विल ले ली तो ये ट्रांसलेशन बन जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर वाज वर्ब ले ली हेल्पिंग वर्ब तो आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हमने इज आर एम ले लिया तो आपका बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिर्फ इतना ही है। अब ट्रांसलेशन देख लीजिए।
तरुण पढ़ रहा। हमने क्या बोला? तरुण पढ़ रहा, सिर्फ इतना बोला। अब इसकी क्या है? तरुण सब्जेक्ट है, तरुण लिख दिया, जगह छोड़ दी इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब की, और यहां क्या लिख दिया? रीड मीन्स पढ़ना, और आईएनजी जोड़ दी, यहां फुल स्टॉप लगा दिया। ध्यान दो, तरुण पढ़ रहा। अगर इसमें से हम कोई भी सब्जेक्ट जोड़ देंगे तो उसी का बन जाएगा, कोई भी किसी का ले लो, उसी का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जरा देखिएगा, हमने इसमें जोड़ दिया शैल बी, तो ये गलत है। आईवी के साथ में किसका प्रयोग होगा? आईवी के साथ में शैल का, अन्य कर्ताओं के साथ में बिल का। तो इसलिए ध्यान रखें, तो क्या लेना है? आपको पिछली क्लास में बनाया तो बिल भी लेना है, विल बी। तरुण पढ़ रहा होगा। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्या पढ़ रहा होगा? द रामायण। समय निर्धारित मत करना, इसमें समय नहीं चलता। किसके साथ? अदर वर्ड हो जाएंगे, विद मोहन एंड देवराज। ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो, कितना भी बड़ा कर दो वो आपके हाथ में। आगे नेक्स्ट देखिए, देव राज प्लेइंग। देवराज खेल रहा, केवल खेल रहा। बहुत गहराई से सोचना, मैं बड़ा करके बता रहा हूं और तुम्हारी कंफ्यूज को दूर कर रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूज नहीं। देवराज खेल रहा, क्या? क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अगर पूछने लगे आपके फ्रेंड्स कौन है, ब्रैकेट में कुछ भी लिख दीजिएगा। देखो ऐसे कुछ भी, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन। ओके, कुछ भी, ट्रांसलेशन इज फाइनल। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछिए। अब ध्यान दो, इसमें हमने क्या जगह छोड़ दी? आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम शैल बी या विल बी लेंगे तो किसका हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अगर हम वाजवर का प्रयोग करेंगे तो किसका हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर हम इजारम का प्रयोग करेंगे तो किसका हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का। और एक क्या है? देवराज प्लेइंग द क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कौन है? ब्रैकेट में कितने भी नाम लिख लो, अपने मित्रों के साथ खेल रहा, परंतु इसमें संकेत नहीं दिया कौन से काल में खेल रहा है। न तो प्रेजेंट का है, न पास्ट का है, न फ्यूचर का है, क्योंकि इसके लिए सबसे मुख्य जरूरी होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, अर्थात हिंदी में सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सी है? शैल बी, विल बी। पास्ट में कौन सी है? वाज वर। और फ्यूचर में कौन सी? इज एम। कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब लिख दो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसी का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, तो देखो हम एक लिख देते हैं, कोई भी लिख दो आप। वाजवर लिखा तो किसका हो गया? पास्ट का हो गया। तो क्या हुआ? देवराज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अब कितने भी नाम ले दो, देवराज क्रिकेट खेल रहा था अपने मित्रों के साथ। अब मित्र कौन है? ब्रैकेट में कोई भी ले दो, राम, श्याम, मोहन एंड सोहन, गीता, सीता, कुछ भी। कहीं ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर हो तो कमेंट करके बताएं। आगे देखिएगा, हमने ये ले दिया, अब इसे हटा देते हैं। हमने यहां पर लिख दिया इज,
तो ये प्रेजेंट में चला गया। देवराज क्रिकेट खेल रहा है अपने मित्रों के साथ। ओके, अगर हमने इसमें लिख दिया विल बी, देवराज क्रिकेट खेल रहा होगा अपने मित्रों के साथ। समझ गए? इतना ही कंसेप्ट है बच्चों, आपकी समझ में आ गया। अब मैं ऑनलाइन वालों से भी कहता हूं, जरा गौर से देखिएगा, इस तरीका से आपको कोई नहीं समझाएगा। जहां मिस्टेक हो क्लियर करके पूछ लें। मैंने आपसे कहा कि कंसेप्ट को चुटकियों में समझाना हमारा काम है और समझना आपका काम। एक बात ध्यान में रखना, मनुष्य की पूजा नहीं होती सुंदरता से, उसके चरित्र से होती है। और विद्यार्थी का चरित्र है सिर्फ पढ़ना। ओके, आगे वाले टेंशन के लिए अब देखता हूं मैं नेगेटिव लेके आता हूं। ओके, जरा गौर कीजिए, आपके सामने लिखा है देवराज नहीं जा रहा। देवराज नहीं जा रहा, हम किसी को बना देते हैं, कंटिन्यूअस है। क्या है? देखो गौर से, रहा, रही, रहे। देवराज नहीं जा रहा। अगर हम इसमें उस जिसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे वही ट्रांसलेशन होगा। ओके, ध्यान दो, फिर भी बार बार। तो देवराज नहीं जा रहा, संकेत किसी भी समय के लिए नहीं है, न प्रेजेंट के लिए, न पास्ट के लिए, न फ्यूचर के लिए। आप इसमें कुछ भी जोड़ दो तो इंग्लिश में बना दो डायरेक्ट, देवराज गोइंग, देवराज गोइंग, देवराज, और यहां लगा दिया नॉट, यहां लगा दिया हमने नॉट। देवराज नॉट गोइंग, देवराज नहीं जा रहा, परंतु संकेत किसी का नहीं है, न प्रेजेंट का है, न पास्ट का है, न फ्यूचर का है। ओके, तो देवराज नहीं जा रहा। तो आगे क्या लिखेंगे हम? कोई भी वर्ब लिख दीजिएगा, किसी की भी, नॉट लगा दिया, किसी की भी लिख दो। तो हमने लिख दिया इसमें इज, तो यहां पर क्या हो जाएगा? है। ओके, और नॉट आपका है, देवराज इज नॉट गोइंग। फिर नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब क्या से आ जाइएगा, आगे लिखते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ साथियों, देवराज इज नॉट गोइंग, देवराज नहीं जा रहा है कोई भी काम। देवराज इज नॉट रनिंग, देवराज नहीं दौड़ रहा है। देवराज इज नॉट टीचिंग, देवराज नहीं पढ़ा रहा है। कुछ भी बना दो, अब इसके स्थान पर कोई भी लिख दो, उसी में ट्रांसलेशन चला जाएगा। कोई बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? एक और मैं बना देता हूं, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले हो जाएंगी, क्या के लिए पहले हो जाएंगी, बट क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं आएगी। ध्यान रखना, क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं आएगी, क्या आएगी? उसकी हेल्पिंग वर्ब, किसी की भी हो। देखिएगा, एक कोई भी ले लो, हमने यहां लिख दी सेल आई, तो यहां बी आई, सेल आई बी, क्योंकि डबल में से सिंगल ए प्लस है, तो एक लेना पड़ेगा। सेल आई बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, क्या मैं जा रहा, क्या मैं जा रहा, क्या दे रखा है? गागी के, क्या मैं जा रहा हूंगा। ओके, अगर इसमें देना है हमको क्या मैं नहीं जा रहा हूंगा, तो इसके बाद में नोट लगा देना, जैसे सेल आई नॉट बी रनिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूं, किसी भी ट्रांसलेशन में ले लीजिएगा। अब सेकंड स्टेप में आगे लेके आता हूं, वो कल की क्लास में आप देखिएगा। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।